Good morning, students. I am from Paras English High School. Today I will teach you standard fifth subject जनरल इंग्लिश मतलब इंग्लिश ग्रामर. ओके, तो इंग्लिश ग्रामर में आज हम असाइनमेंट नंबर 27 करेंगे, मतलब चैप्टर नंबर 27, जिसका टाइटल है वर्ड्स ऑफ्टन कंफ्यूज. तो वर्ड्स जो हमें कंफ्यूज कर दे. ओके, तो वी often get confused while using words that sound alike but are quite different in meaning and spelling. तो हम कई बार ऐसे वर्ड से कंफ्यूज हो जाते हैं जब हम उन वर्ड्स को यूज करते हैं. कोई भी यूजिंग में अगर हम कोई भी वर्ड्स को लेते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं उसके साउंड से. तो अगर कोई वर्ड है जिसका साउंड सेम आता हो, अलाइक हो, बट क्वाइट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट हो उसके मीनिंग में और उसके स्पेलिंग में, मतलब उसकी जो रचना है, उसकी जो स्पेलिंग है उनमें थोड़ा सा डिफरेंट हो और उसके मीनिंग में भी डिफरेंस हो. ऐसे वर्ड्स बस बट प्रोनाउंसिएशन क्या हो, साउंड उनका सेम हो, अलाइक हो, उसके जैसा हो. केयर एंड प्रैक्टिस विल हेल्प अस टू अवॉइड दिस डिफिकल्टी. तो केयर अगर हम इसका ध्यान रखें, ख्याल रखें, और प्रैक्टिस, और हमारी प्रैक्टिस अगर होगी तो हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, इस डिफिकल्टी को. तो इस प्रॉब्लम को, इस परेशानी को हम चुटकियों में अवॉइड कर सकते हैं अगर हम अगर केयर रखें और प्रैक्टिस करें तो. अब यहाँ पर एक्सरसाइज है, तो फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट अगेंस्ट ईच सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू. तो यहाँ पर एक्सरसाइज में है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड. तो फिल इन द ब्लैंक्स करना है वर्ड्स को चूज करके फ्रॉम द ब्रैकेट. तो ब्रैकेट में हमें यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें से राइट वर्ड चुनकर हमें फिल इन द ब्लैंक्स करना है ईच सेंटेंस. तो हर एक सेंटेंस के आगे ब्रैकेट में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसमें से राइट वर्ड चुन के हमें यहाँ पर फिलअप्स भरना है. तो फर्स्ट एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू, मतलब एग्जाम्पल दिया गया है हमें फर्स्ट. तो वी हियर विथ आर ईयर्स. तो सबसे पहले हमें इस सेंटेंस का मीनिंग फाइंड आउट करना होगा. तो हमें सबसे पहले इस वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए. ओके, और ब्रैकेट में है हियर एंड हियर. अब ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन मतलब साउंड जो है वो सेम आता है, अलाइक आता है, पर इनके स्पेलिंग में और इनका मीनिंग में क्या है, डिफरेंसेस है. तो वी हियर विथ आर ईयर्स. तो हम, वी का मतलब होता है हम, हियर, इस हियर का मतलब होता है यहाँ, और इस हियर का मतलब होता है सुनना. तो वी हियर विथ आर ईयर्स. तो सबसे पहले अगर हमें इन वर्ड्स के मतलब पता होंगे तो हमारे लिए फिलअप्स भरना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा. ओके, ये डिफिकल्टी हमारी दूर हो सकती है. तो विथ आर ईयर्स, तो हम ईयर से क्या करते हैं, तो यहाँ तो कुछ नहीं करते पर हम सुनते हैं. तो इसीलिए HEAR हियर वाला हियर यहाँ पर आएगा. तो वी हियर विथ आर ईयर्स, तो हम अपने कानों से सुनते हैं. ओके, नेक्स्ट है द डेक्कन क्वीन passes there's many tunnels. तो डेक्कन क्वीन, डेक्कन की क्वीन है, महारानी है डेक्कन की. उन्होंने क्या पासिस किया, तो उन्होंने किसको पार किया. पासिस मतलब पार करना. there's many tunnels, तो बहुत सारे टनल्स को उन्होंने पास किए. तो थ्रू, इस थ्रू का मतलब होता है फेंकना, और इस थ्रू का मतलब होता है के जरिए. तो यहाँ पर जरिए आएगा, टनल्स के जरिए उन्होंने डेक्कन क्वीन ने पास किया
बहुत सारे टनल्स। ओके, तो यहाँ पर ये THREW इसका मतलब होता है फेंकना, और THROUGH का मतलब होता है थ्रू, मतलब इसके जरिए पार करना। तो सबसे पहले हमें इन सेंटेंस के और इन जो वर्ड्स हैं इनके मीनिंग पता होना चाहिए। ओके, तो द डेक्कन क्वीन पासिस थ्रू मैनी टनल्स। तो डेक्कन की जो क्वीन है उन्होंने बहुत सारे टनल को के जरिए पार किया। ओके, नेक्स्ट है यू शुड केयरफुली डैश आर आंसर्स बिफोर यू सबमिट योर आंसर बुक। तो यहाँ पर वर्ड्स क्या दिए हैं, CHECK, तो चेक और चेक, इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्या है, सेम है, और इनकी स्पेलिंग क्या है, थोड़ी डिफरेंट है। तो हम देखते हैं कि यू शुड, तो आपको ज़रूरी है, केयरफुली तो ध्यान से, तो ये चेक का मतलब होता है जो बैंक में चेक होता है वो चेक, और ये चेक का मतलब होता है उसे एक बार जांचना, इसका मतलब होता है जांचना। तो केयरफुली तो ध्यानपूर्वक, चेक CHECK चेक, तो ध्यानपूर्वक, आपको हमेशा ध्यानपूर्वक जांच करनी चाहिए तुम्हारे आंसर शीट के। जब तुम उस आंसर को सबमिट नहीं करते, तो आंसर बुक को जब तक तुम नहीं सबमिट कर सकते हो तब तक तुम इसे चेक ना कर लो। तो हमें एक बार केयरफुली, मतलब ध्यान से, जब भी हम अगर हमारी आंसर बुक क्या करते हैं, सबमिट करते हैं, उसके पहले हमें सभी आंसर को चेक कर लेना चाहिए केयरफुली। तो ध्यानपूर्वक हमें ये काम ज़रूर करना चाहिए। शुड, यहाँ पर शुड है, तो शुड का शुड मतलब ज़रूरी हो जाता है, तो यू शुड तो ज़रूरी है कि केयरफुली, तो ध्यानपूर्वक हमें चेक करना चाहिए हमारे आंसर्स। तो बिफोर मतलब पहले, यू सबमिट योर आंसर बुक, तो आंसर बुक सबमिट करने से पहले हमें सभी आंसर चेक कर लेना चाहिए ध्यानपूर्वक। ओके, तो अभी नेक्स्ट है देयर इज नो सेंस इन व्हाट यू से। तो यहाँ पर देयर इज नो सेंस इन व्हाट यू से, तो जो भी तुमने कहा है, तो यहाँ पर देयर आएगा या फिर देयर आएगा। तो ये देयर का मतलब होता है कि वो लोग, तो उनका, इसका देयर का मतलब होता है उनका, और यहाँ पर देयर मतलब यहाँ पर, वहाँ पर जो भी तुमने कहा उसमें कोई भी सेंस नहीं है। तो सेंस मतलब कोई भी सलीका नहीं है। तो यहाँ पर ये THEIR का मतलब होता है वो लोग ने, और यहाँ पर ये देयर का मतलब है वहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर आएगा देयर इज नो सेंस इन व्हाट यू से, तो जो भी तुमने वहाँ पर कहा उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता, कोई भी सेंस नहीं है। ओके, नेक्स्ट है विल यू गिव मी अ डैश ऑफ पेपर, तो यहाँ पर पीस या फिर पीस, तो ये पीस PIECE का मतलब होता है एक टुकड़ा, और PECE का मतलब होता है शांति। तो यहाँ पर हम शांति तो किसी को भी नहीं दे सकते, पेपर, वो भी पेपर दिया हुआ है। तो विल यू गिव मी, तो क्या तुम मुझे पीस ऑफ पेपर मतलब पेपर का टुकड़ा दे सकते हो। नेक्स्ट है ही डैश दैट ही वुड स्टैंड फर्स्ट इन हिज क्लास, तो ये न्यू मतलब नया, ब्रांड न्यू, और KNEW, तो इसको भी के मतलब साइलेंट है, तो इसको भी हम न्यू ही पढ़ेंगे। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, न्यू ही होगा। तो ही न्यू, ये यहाँ पर KNEW वाला न्यू आएगा क्योंकि उसे पता है। यहाँ पर ये न्यू का मतलब होता है पता होना, जानकारी होना, और ये न्यू का मतलब होता है। तो अभी नेक्स्ट है ही डैश ऑन अ फाइन
हॉर्स। तो इसके ब्रैकेट में वर्ड्स है रोड और रोड। तो ये रोड मतलब राइड करना, ओके, जो हम किसी भी चीज़ के ऊपर बैठकर रोड पर राइड पे निकलते हैं, तो ये रोड, राइड का पास्ट टेंस है रोड, ओके, और ये रोड तो मतलब सड़क। तो ही रोड ऑन अ फाइन हॉर्स, तो उसने रोड मतलब राइड ले चुका था वो एक फाइन हॉर्स पर, बहुत अच्छा घोड़े के ऊपर वो रोड मतलब राइड ले चुका था, ओके। नेक्स्ट है आई एम गुड एट ऑल सब्जेक्ट्स डैश अलजेब्रा। तो एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, तो इन दोनों का प्रोनाउंसिएशन आप देख सकते हो कि सेम है। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स है मोस्टली सबके प्रोनाउंसिएशन क्या है, सेम है, मतलब सबका साउंड सेम है, स्पेलिंग में खाली थोड़ा डिफरेंसेस है और उनके मीनिंग में डिफरेंसेस है, ओके। तो ये वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। आई एम गुड एट ऑल सब्जेक्ट, तो मैं सभी सब्जेक्ट्स में अच्छा हूँ, गुड हूँ। तो एक्सेप्ट एलजेब्रा, तो एलजेब्रा में भी मैं क्या हूँ, एक्सपर्ट हूँ, गुड हूँ। तो एक्सेप्ट, इस एक्सेप्ट का मतलब होता है कि इससे मिलाकर, एलजेब्रा को मिलाकर, और ये एक्सेप्ट का मतलब होता है मान लेना। तो इसका मतलब होता है इन सभी को मिलाकर, और इसका मतलब होता है मान लेना। तो यहाँ पर मान लेना तो कोई वर्ड में यहाँ पर सेट नहीं होता है, तो इसलिए एक्सेप्ट। तो आई एम गुड एट ऑल सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट अलजेब्रा, तो अलजेब्रा को मिलाकर मैं सभी सब्जेक्ट में क्या हूँ, गुड हूँ, अच्छा हूँ। नेक्स्ट है द माउस रिमेन्ड इन इट्स डैश फॉर द नाइट। यहाँ पर वर्ड है होल और होल्ड। तो द माउस रिमेन्ड इन इट्स, तो माउस कहाँ पर रहता है, तो वो होल मतलब सभी में तो नहीं होता है, वो होल में होता है, HOLE होल। तो माउस का एक होल होता है, एक बकहोल होता है जिसके अंदर वो रहता है। तो द माउस रिमेन इन इट्स होल फॉर द नाइट, तो माउस अपने बिल में रात भर घुसा रहा, या रात भर वो वहीं पर अपने होल में ही रहा। नेक्स्ट है द सन, द डेज गिव्स अस लाइट एंड हीट। यहाँ पर सन SUN मतलब सूरज, और SON मतलब बेटा। तो क्या बेटा हमें लाइट, रोशनी, और हीट मतलब गर्मी देता है। तो यहाँ पर सन मतलब सूरज हमें ये देता है लाइट एंड हीट। तो द सन SUN सन गिव्स अस लाइट एंड हीट, तो सूरज हमें लाइट मतलब रोशनी और गर्मी देता है, ओके। नेक्स्ट है शी डैश वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर लाइक हर ब्रदर। तो वो अपने भाई की तरह डॉक्टर बनना चाहती हैं। तो यहाँ पर टू मतलब दो या फिर टू, तो वो भी शी टू, ये टू का मतलब होता है कि वो भी, ये टू का मतलब होता है दो। तो यहाँ पर दो का तो कोई सेटिंग ही नहीं है कि शी टू मतलब वो भी, जैसे कि उसका भाई डॉक्टर है तो वो भी अपने भाई की तरह एक डॉक्टर ही बनना चाहती है, ओके। नेक्स्ट है some parts of our country get scanty days rain या फिर rain। तो यहाँ पर ये रेन का मतलब होता है किसी को भी प्रभाव करना, ये रेन का मतलब बारिश, और ये रेन। तो some parts of our country get scanty, तो हमारी कंट्री मतलब हमारे राष्ट्र में कोई कोई पार्ट्स ऐसे हैं जो कि स्कैंटी है। तो कहाँ कहाँ पर, तो बारिश नहीं होती, ये रेन आएगा यहाँ पर RAIN रेन, ये बारिश। तो हमारी कंट्री के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर बारिश बहुत ही कम, तो स्कैंटी मतलब बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पर बारिश होती है। नेक्स्ट है ही बॉट डैश बनानास। यहाँ पर 8
या फिर एट। तो ये एट का मतलब होता है खाना और ये एट का मतलब होता है 8। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ही बॉट मतलब उसने खरीदा। तो यहाँ पर 8 यहाँ पर क्योंकि क्या है बनानाज है तो इसीलिए यहाँ पर क्या आएगा 8 आएगा, मतलब 8 केले उसने खरीदे। अब 8 तो यहाँ पर आएगा नहीं क्योंकि उसने खाए नहीं अभी तक। तो बनानाज है तो ये क्या है प्लूरल में चले जाता है तो इसीलिए 8 बनानाज। ओके, नेक्स्ट है यू आर नॉट डेज टू स्मोक इन रेलवे कंपार्टमेंट्स। तो अलाउड या फिर अलाउड। तो ये अलाउड का मतलब होता है जोर से चिल्लाना और ये अलाउड का मतलब होता है परमिशन देना, किसी भी चीज़ को अलाउड करना। ओके, किसी भी चीज़ के लिए राजी हो जाना। ओके, तो यू आर नॉट अलाउड टू स्मोक इन रेलवे कंपार्टमेंट्स। तो आपको अलाउड नहीं होगा, परमिशन नहीं मिलेगी, मतलब अर्जी नहीं मिलेगी टू स्मोक इन रेलवे। तो रेलवे कंपार्टमेंट्स में स्मोकिंग करने की परमिशन नहीं है। ओके, अलाउड तो मतलब चिल्लाना, तो चिल्लाने का तो यहाँ से कोई भी मतलब ही नहीं है तो इसीलिए अलाउड। नेक्स्ट है ही डिड नॉट डैज इवन फॉर अ सेकंड। तो वेट या फिर वेट। तो ये वेट का मतलब होता है वजन और ये वेट का मतलब होता है इंतज़ार करना, किसी का वेट करना। ओके, तो यहाँ पर वेट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है इस सेंटेंस के साथ। तो जैसे कि हम सेंटेंस का मीनिंग देखते हैं तो ही डिड नॉट, तो उसे नहीं करना था वेट इवन फॉर अ सेकंड। तो एक सेकंड के लिए भी वो किसी का वेट मतलब किसी का इंतज़ार नहीं करना चाहता था। तो किसी का वजन वो क्यों करना चाहेगा, इसीलिए यहाँ पर वेट। तो वो एक सेकंड यहाँ पर टाइम दिया है हमें कि वो एक सेकंड भी किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है वॉच अ लवली डेज इट वॉज। तो ये सीन का मतलब है SEEN का मतलब होता है देखना और ये SCENE का मतलब नज़ारा। ओके, तो ये नज़ारा और ये देखना। तो वॉच अ लवली, तो क्या अच्छा सीन है वो, क्या अच्छा सीन है वो। तो यहाँ पर SCENE आएगा सीन ना के सीन। तो ये सीन का मतलब क्या अच्छा देखना, ये ऐसा तो हम नहीं कहेंगे। तो वॉच लवली, तो क्या अच्छा नज़ारा था वो, हम इस तरह से बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट है अनलाइक आवर अर्थ द सन इज डैश स्टेशनरी या स्टेशनरी। तो यहाँ पर ये स्टेशनरी का मतलब होता है किताबों की शॉप और ये स्टेशनरी का मतलब होता है। तो अनलाइक आवर अर्थ, तो हमारे अर्थ के लिए ये लाइकेबल नहीं है, पसंद नहीं है। द सन इज स्टेशनरी, तो सन क्या है स्टेशनरी है। ओके, तो अभी हमने यहाँ पर देखा कि ये वर्ड्स जो है जिसके प्रोनाउंसिएशन या साउंड क्या है सेम आते हैं पर इनकी स्पेलिंग्स में क्या है डिफरेंसेस है और इनके मीनिंग में भी डिफरेंसेस है। तो इसीलिए हमें सबसे पहले सेंटेंस को क्या करना होगा, मीनिंग फाइंड आउट करना होगा। फिर उसके बाद इसमें से कोई भी राइट वर्ड चूज करके हमें इन फिलअप्स को भरना होगा। ओके, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, जैसे कि रेन रेन रेन, एट और एट, अलाउड अलाउड, वेट वेट, सीन सीन और स्टेशनरी स्टेशनरी। तो यहाँ पर ऐसे वर्ड्स हैं जो कि हमें कंफ्यूज कर सके। तो इसीलिए हमें इसे प्रॉपरली, इसे केयर से
हम क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं ऐसे वर्ड्स को। ओके।